दुर्गा सप्तशती अध्याय 10 व 11। शुंभ का वध, नारायणी की स्तुति। दुर्गा सप्तशती अध्याय 10। राधे राधे मित्रों। ऋषि बोले, अपने प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा अपनी सेना का संहार हुआ देखकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, हे दुर्गे, तुम बल के गर्व से फूली हुई हो, यहाँ अपना अभिमान प्रकट मत करो। यद्यपि तुम अत्यंत अभिमानी हो, फिर भी दूसरों के बल का आश्रय लेकर युद्ध करो। देवी बोली, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे अलावा यहाँ और कोई कौन है? देख हे दुष्ट, ये देवियाँ जो मेरी ही शक्तियाँ हैं, मेरे ही भीतर प्रवेश कर रही हैं। ऐसा कहने पर सभी ब्राह्मणियों और अन्य लोग देवी के शरीर में लीन हो गए। तब केवल अंबिका ही बची। देवी ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से जो अनेक रूप यहाँ प्रक्षेपित किए थे, वे सब मैंने वापस ले लिए हैं और अब मैं अकेली खड़ी हूँ। युद्ध में दृढ़ रहो। ऋषि बोले, तब देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा और सब देवता और असुर देखते रह गए। वे दोनों बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों और भयंकर प्रक्षेपास्त्रों से पुनः युद्ध करने लगे, जिससे समस्त लोग भयभीत हो गए। देवी के हाथ के प्रहार से दैत्यराज घायल होकर धरती पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह पुनः उठ खड़ा हुआ। देवी को पकड़कर वह उछला और आकाश में ऊपर चढ़ गया। वहां भी चंडिका ने बिना किसी सहारे के उसे युद्ध किया। अब दैत्य शुंभ और चंडिका आकाश में एक दूसरे के निकट संपर्क में थे। इस प्रकार वे पहले कभी नहीं लड़े थे, जिससे सिद्ध और ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। तब अंबिका ने बहुत देर तक उसके साथ घमासान युद्ध करने के बाद उसे उठा लिया, घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इस प्रकार फेंके जाने पर दुष्ट स्वभाव वाले शुंभ ने पृथ्वी पर पहुंचकर मुट्ठी बांध ली और चंडिका को मारने की इच्छा से तेजी से आगे बढ़ा। दैत्यों के स्वामी को आते देख देवी ने उसकी छाती पर बाण से वार करके उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। देवी के नुकीले बाण से छेदा गया वह प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़ा, जिससे समुद्र, द्वीप और पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी हिल गई। जब वह दुष्ट स्वभाव वाला असुर मारा गया, तब सारा जगत प्रसन्न हो गया, पूर्ण शांति प्राप्त हुई। आकाश स्वच्छ हो गया। जो अग्निशंकुधारी बादल पहले दिखाई दे रहे थे, वे शांत हो गए। और जब शुंभ मारा गया, तब नदियां अपने मार्ग में बहने लगी। जब वह मारा गया, तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर गान करने लगे। अन्य लोगों ने अपने वाद्य बजाए और अप्सराओं की टोलियां नाचने लगी। इसी प्रकार अनुकूल हवाएं चलने लगी। सूर्य बहुत तेजवान हो गया। पवित्र अग्नियां शांतिपूर्वक प्रज्वलित होने लगी और विभिन्न दिशाओं से उठने वाली विचित्र ध्वनियां शांत हो गई। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म का शुंभ का वध नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। नारायणी की स्तुति। ऋषि बोले, अपने प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा अपनी सेना का संहार हुआ देखकर शुंभ ने क्रोधित होकर नारायणी की स्तुति। इस बीच थोड़ा सा गलत हो गया है, कृपया शुरू से सुने। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। ऋषि ने कहा, जब असुरों के महान राजा का वध देवी ने किया,
तब अग्नि आदि देवताओं ने अपना उद्देश्य पूरा होने पर तथा प्रसन्न मुखों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उनकी कात्यायनी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप जो अपने याचकों के कष्ट को दूर करती हैं, कृपा करें। हे पूरे जगत की माता, कृपा करें। हे ब्रह्मांड की माता, कृपा करें। ब्रह्मांड की रक्षा करें। हे देवी, आप सभी जंगम और अचल चीज़ों की शासक हैं। आप दुनिया की एकमात्र आधार हैं, क्योंकि आप पृथ्वी के रूप में मौजूद हैं। हे अविनाशी पराक्रमी वाली देवी, आप जो जल के रूप में मौजूद हैं, उनसे यह सारा ब्रह्मांड तृप्त होता है। आप विष्णु की शक्ति हैं और अनंत पराक्रम वाली हैं। आप आदि माया हैं जो ब्रह्मांड का स्रोत हैं। आपके द्वारा यह सब ब्रह्मांड भ्रम में डाल दिया गया है। हे देवी, यदि आप कृपालु हो जाती हैं तो आप दुनिया के उद्धार का अंतिम कारण बन जाती हैं। हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप जो सभी प्राणियों के हृदय में बुद्ध के रूप में निवास करती हैं और भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे आप जो मिनटों, क्षणों और समय के अन्य विभागों के रूप में चीज़ों में परिवर्तन लाती हैं और ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। हे नारायणी, हे सब कल्याणों की कल्याणकारी, हे शुभ देवी, सब कार्यों को सिद्ध करने वाली, शरण देवी देने वाली, हे त्रिनेत्र गौरी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम में सृजन, पालन और संहार की शक्ति है तथा तुम सनातन हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम तीनों गुणों की मूल और साकार रूप हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आप जो अपने शरण में आए हुए दुखी और व्यथित लोगों का उद्धार करने वाली हैं। हे आप देवी, आप सभी को दुखों को दूर करने वाली हैं। हे नारायणी, हे सौभाग्यशील, महान, बुद्धि, श्रद्धा, पोषण और सदा स्वरूपा, हे अचल, हे महान रात्रि और महान माया, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, हे बुद्धि और सरस्वती, हे श्रेष्ठ समृद्धि, भगवान विष्णु की पत्नी, श्यामा, महान प्रकृति, आपको नमस्कार है। हे सबकी रानी, आप जो सब में विद्यमान हो और सभी शक्तियों को धारण करती हो। हे देवी, हमें भूल से बचाइए। हे देवी दुर्गा, आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों से सुशोभित आपका यह सौम्य मुख हमें सभी भय से बचाए। आप जब संतुष्ट होती हैं तब सब रोगों का नाश कर देती हैं और जब क्रोधित होती हैं तब सब अभिलाषाओं का नाश कर देती हैं। जो मनुष्य आपको खोजते हैं उन पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जो आपको खोजते हैं वे दूसरों के शरण स्थल बन जाते हैं। आपके सिवा और कौन है जो शास्त्रों में और वेदों में विवेक का दीपक जला सके। फिर भी आप इस जगत को आसक्ति की गहराइयों के घोर अंधकार में बार बार घुमाती रहती हैं, जहाँ राक्षस और विषधर सर्प हैं, जहाँ शत्रु और लुटेरों का समूह है, जहाँ वन में आग लगती है वहाँ और बीच समुद्र में भी आप खड़ी होकर जगत की रक्षा करती हैं। हे जगत की रानी, आप जगत की रक्षा करती हैं। जगत की आत्मा के रूप में आप जगत को धारण करती हैं। आप जगत के स्वामी की आराधना के योग्य हैं। जो लोग आपकी भक्ति में नतमस्तक होते हैं वे स्वयं जगत के शरण स्थल बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होकर शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करें, जैसा कि आपने अभी
असुरों का वध करके किया है तथा समस्त लोगों के पापों का तथा अशुभ संकेतों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई महान विपत्तियों का शीघ्र ही नाश करें। हे देवी, आप जो ब्रह्मांड के क्लेशों को दूर करती हैं, हम पर कृपा करें जिन्होंने आपको प्रणाम किया है। हे देवी, तीनों लोकों के निवासियों द्वारा पूजित होने योग्य आप लोगों को वर प्रदान करने वाली हैं। देवी ने कहा, हे देवी, हे देवों, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जगत के कल्याण के लिए तुम अपने मन में जो भी वरदान चाहो चुन लो, मैं उसे प्रदान करूँगी। देवताओं ने कहा, हे महारानी, इस प्रकार आप हमारे सभी शत्रुओं तथा तीनों लोगों के सभी कष्टों का नाश करें। देवी ने कहा, जब अश्वेत शत मनु के काल में 28वां युग आएगा, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महान असुर उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्य पर्वत पर निवास करते हुए उन दोनों का नाश कर दूंगी। इस प्रकार जब भी दानव के आगमन के कारण संकट उत्पन्न होगा, मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। सांवर्ण मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म का नारायणी की स्तुति नामक 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय कल सुनेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।